दोस्तों हम सभी ने कोविड-19 की शुरुआत देखी कि कहाँ से शुरुआत हुई थी। हमारी कंट्री में आए, हम लॉकडाउन में रहे, उसके बाद में अनलॉक की प्रक्रिया भी चालू हुई, जिसके बाद में हमारे केसेस भी बढ़े और इसके बाद में अब हमें पता लग गया है कि भैया इसके साथ में हमें कैसे जीना है। अब यहीं पर कैलिफोर्निया यूके के अंदर भी थोड़ा सा जब रिस्ट्रिक्शन हटाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर केसेस बढ़े कोविड-19 के और हालत ये हो गई कि आईसीयू के बेड की अवेलेबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर हो चुकी है वहाँ पे। अब केसेस तो बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इसी के साथ साथ इंडिया और बहुत सी कंट्रीज़ ने यूके की फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि ये जो कोरोना वायरस है ये 70% और तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ये फैल रहा है तेज़ी के साथ में। अभी तक जो हम देख रहे थे किसी तरीके से बचाव हो रहा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा पाया गया है कि भैया ये 70% और तेज़ है नॉर्मल से। तो यहाँ पर शायद ये म्यूटेट हो गया या क्या हो गया कुछ नहीं मालूम है, लेकिन ये बस फैल रहा है तेज़ी से। तो इस वजह से यूके की इंडिया ने भी फ़्लाइट कैंसिल कर दी और यहीं पर एप्पल तक ने अपने एप्पल स्टोर बंद कर दिए, करीबन 16 यूके के अंदर और 53 कैलिफोर्निया के अंदर। अब कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो यूएस के अंदर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू हो रखी है, जो कि आपको मालूम होगा। वहाँ पर वैक्सीन को अप्रूवल मिला है करीबन 2 को, जिसकी वजह से डार्क वेब के ऊपर स्कैम चल रहा है और कई सारी फेक वेबसाइट क्रिएट हो चुकी हैं जो कि लोगों के रजिस्ट्रेशन करवा रही है, उनकी डिटेल ले रही है, पर्सनल डिटेल की, भैया ये भर दो वो भर दो, और इस तरीके से ये लोगों के डेटा को स्टील कर रहे हैं, लोगों को कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के, जहां पर कई सारी वेबसाइट को डाउन किया गया है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस इंडिया के अंदर आएगा तो शायद इस तरीके की कई सारी वेबसाइट आपको देखने को मिले, जो कि स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है और फेक भी हो सकती है, जो कि आपका पर्सनल डेटा ही एक्सेस करना चाहते हैं। दोस्तों यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अभी पिछले महीने ही, जहां पर रिजल्ट आने में काफी ज्यादा वक्त लगा। आपको देखने को तो मिल ही गया होगा, जहां पर एक चीज तो देखने को तो मिली कि भैया जो बाइडेन का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा और डोनाल्ड ट्रंप का सिक्का इतना ज्यादा यहाँ पर चला नहीं। और ट्विटर के ऊपर होता ही है कि भैया जो प्रेसिडेंट होता है उनको कुछ फेवर मिलते हैं ट्विटर की तरफ से, जहां पर उनका अकाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। हालांकि हैकर से तो प्रोटेक्टेड नहीं रहा था, हैकरों ने तो हैक कर ही लिया था, लेकिन फिर भी कहने वाली बात यह है कि भैया कुछ टाइम मिला डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी उस टैग का जो कि था प्रेसिडेंट का, तो वो टैग उनके तरफ रहा ही ट्विटर के ऊपर। लेकिन अब एक लेबल लगा दिया गया है उनके हर ट्वीट के ऊपर कि भैया इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव सर्टिफाइड जो बाइडेन एज द विनर ऑफ द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। मतलब कि भैया ये जो बंदा ट्वीट कर रहा है अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहा है, अगला प्रेसिडेंट तो भैया जो बाइडेन है, तो उनकी सुनना। अगर ये कुछ स्टेटमेंट वगैरह दे अपने आप को प्रेसिडेंट बताते हुए, अपनी पावर दिखाते हुए, तो उस पर यकीन मत करना, ये प्रेसिडेंट अब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा होगा इस पे, गजब बेइज्जती है, दूल्हा को नाश्ता के लिए कौन इंतजार कराता है। दोस्तों क्रिसमस नजदीक आ रहा है, जहां पर इसको आपके साथ में सेलिब्रेट करने के लिए वंडर शेयर फैमिसेफ लेकर आया है एप्पल आईपैड का गिव अवे। यहाँ पर एंट्री की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहां पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपनी एक फोटो अपलोड कर देना मास्क और इसी के साथ साथ सेंटा की हैट के साथ में। अगर आपके पास में हैट नहीं है तो किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में भी उस हैट को आप लगा सकते हो और इसके बाद में आपको हैशटैग सेंटा विद मास्क एंड हैशटैग फैमिसेफ लगाना होगा। यहाँ पर वैसे तो डिटेल दे ही रखी होगी, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है आपको मालूम चल ही जाएगा। और यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी को हाई करने के लिए आप इन तीनों ही प्लेटफॉर्म पर अपनी एंट्री करवा सकते हो, ताकि आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। और अगर आपको मालूम नहीं है फैमिसेफ के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल स्क्रीन टाइम एंड पेरेंटल कंट्रोल एप्लीकेशन है, जहां पर अगर आपका बच्चा काफी ज्यादा मोबाइल में बिजी रहता है, काफी ज्यादा एडिक्ट हो चुका है, तो उसके लिए ये काफी वैल्यूएबल एप्लीकेशन है, जहां पर आप स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हो कि आपका बच्चा कितने टाइम तक मोबाइल को यूज करेगा, या फिर एप्लीकेशनों को टाइम दे सकते हो कि इतने टाइम तक ये एप्लीकेशन यूज करेगा। मान लो पबजी मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है तो स्क्रीन टाइम सेट कर दो कि भैया पबजी मोबाइल 2 घंटे या 1 घंटे ही खेलेगा। इसी तरीके से आप लोकेशन जान सकते हो कि इस वक्त में वो कहां पर है। अगर वो ट्यूशन वगैरह जाता है और इधर उधर कहीं भटकता नहीं है तो आपको मालूम रहेगा कि भैया आपका बच्चा वहां पर है। और इसी के साथ साथ एडल्ट कंटेंट को आप ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि उम्र से पहले इंटरनेट की वजह से बच्चे अब इन चीज़ों को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको मालूम रहेगा आपका बच्चा क्या
क्या चीज़ें एक्सेस कर रहा है, और अगर ऐसी चीज़ें जो आपने ब्लॉक कर रखी है उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो आपको मालूम चल जाएगा। और डिवाइस भी ब्लॉक कर सकते हो, अगर उसका टाइम हो चुका है कि भैया इतने टाइम तक तुझे सोना है तो उसके लिए आप डिवाइस ब्लॉक कर दोगे। और इसी के साथ साथ डेली एक्टिविटी का आपको पता रहेगा कि भैया क्या यूज़ किया है इसने, आज क्या क्या किया है अपने मोबाइल के अंदर। और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाना होगा, जहाँ पर फैमिली सेफ लिखने के बाद में अपने और बच्चे के मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देना। बच्चे के मोबाइल में किड पर, अपने मोबाइल में पेरेंट पे क्लिक करना। उसके बाद में ये दोनों को पेयर करने के बाद में आप 3 दिन तक इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ साथ इस एप्लीकेशन की वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। दोस्तों, प्लैनेट एक्सप्लोरेशन के लिए या फिर वहां से सैंपल लाने के लिए अब तक रोवर का ही यूज करती है हर स्पेस एजेंसी, लेकिन नासा ने कहा भैया हमारे प्लान अब थोड़े से हट कर रहे हैं। रोवर से ना कई सारे प्लैनेट के ऊपर मिशन इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि रोवर वहां पर ठीक तरीके से काम कर ही नहीं पाता। एक तो उनके टायर होते हैं, ऊपर से उबड़ खाबड़ वहां पे जगह होती है, कोई रोड तो बनी नहीं हुई है कि फ्लैट रोड है वहां पर वो आराम से घूम लेगा, जिसकी वजह से कई बार वो खड्डे में फंस जाता है, कई बार उबड़ खाबड़ जगहों पे वो अटक जाता है, जिसके बाद में मिशन वहीं फेल हो जाता है। तो अब इन्होंने तय किया है कि भैया हम करेंगे यूज किसी 4 पैर वाले रोबोट का, जैसे कि बॉस्टन डायनामिक्स का आपने स्पॉट देखा होगा, वो एक डॉग का रोबोट था, तो उस तरीके का कोई रोबोट ये तैयार करेंगे, जिसके बाद में मार्स की केव यानी मार्स की गुफा में उसको भेजेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। अब चाहे कितना ही उबड़ खाबड़ जगह हो, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी रोवर से काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। रोवर कई सारे ऐसे मैन्यूवर नहीं कर पाता जो कि ये 4 टांगों वाला रोबोट कर पाएगा। जो आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि बॉस्टन डायनामिक्स का स्पॉट ही ये ले लेंगे, ये अपना अलग से ही बनाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा बॉस्टन डायनामिक के स्पॉट वाला। दोस्तों, एक चीज तो हम देख ही रहे हैं कि नेशनल मीडिया किसानों के इस आंदोलन को लेकर कुछ भी ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, वो एक अलग ही धुन में चल रहा है, वो आंख मीच के कुछ भी बके जा रहा है जो पच भी नहीं रहा कि क्या बक रहा है बे तू। अब यहीं पर फेसबुक के ऊपर भी किसान एकता मोर्चा पेज है, जहां पर फेसबुक ने इसको हटा ही दिया था, कहने लग गए कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है ये, जिसके बाद में जो हैशटैग चला है ट्विटर और फेसबुक के ऊपर, शेम ऑन फेसबुक, ज़करबर्ग शेम ऑन यू, जिसके बाद में सिर्फ 3 घंटे बाद ही जब ये हैशटैग वायरल हो गया तो इन्होंने ये पेज फटाफट रिस्टोर कर दिया कि भैया कर दो फटाफट रिस्टोर इसे, कहीं ऐसा ना हो धुआं उठ जाए फेसबुक में से। दोस्तों, एक सवाल जो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वालों के कानों में अक्सर गूंजता रहता होगा कि क्या कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वाले पैसा कमा पा रहे हैं, क्या उनके लिए टूर्नामेंट वगैरह हैं। तो पिछले बार मैंने बताया था एक टूर्नामेंट हुआ था, अब इसी तरीके से एक और टूर्नामेंट है जिसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। ये है 35 लाख रुपए का प्राइस पूल है टोटल, जहां पर अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग प्राइस दिए गए हैं। यहाँ पर लोगों ने पार्टनरशिप करी है एक्टिविजन ब्लिजार्ड के साथ में, जहां पर 5 वर्सेस 5 का ये मैच होगा, जहां पर फ्रंट लाइन हो गया, टीम डेथ मैच हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, डोमिनेशन हो गया या हार्ड पॉइंट हो गया। इस तरीके के मैचेस इस टूर्नामेंट के अंदर होंगे, जहां पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसी के साथ साथ होगा ये कि भैया जो यहाँ पर फर्स्ट आएगा उसको 10 लाख मिलेंगे, जो सेकंड आएगा उसको 5 लाख मिलेंगे, जो थर्ड आएगा उनको 3 लाख मिलेंगे, फोर्थ पे 2 लाख मिलेंगे, और इसी तरीके से मामला चलता चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा किल करने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे, MVP को मिलेंगे 1 लाख। तो चीज़ें कुछ इसी तरीके से हैं और बाकी सारी चीज़ें तो आप खुद ही देख सकते हो और समझ सकते हो। दोस्तों, वैसे तो हम एप्पल के प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, यूज़र की प्राइवेसी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन हैकर तो हैकर ही होते हैं। जहाँ पर चाइना के अंदर एक कंपटीशन हुआ था जहाँ पर इन्होंने एप्पल के कई सारे प्रोडक्ट को हैक करके भी दिखा दिया था। यहीं पर अब ये जो सिक्योरिटी फ्लो था अल जजीरा के 37 जर्नलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पाया गया कि आईफोन के अंदर आई मैसेज के अंदर कुछ ऐसा फ्लो था जिसकी वजह से हैकर किसी तरीके से एक्सेस पा गए इन जर्नलिस्ट के आईफोन के अंदर। ये पता लगा सिटीजन लैब के थ्रू कि भैया इस तरीके का अटैक भी हुआ था, जिसको नाम दिया गया 0 क्लिक अटैक, जहां पर यह अटैक सऊदी अरेबिया से किया गया था, जहां पर इन जर्नलिस्ट के पासवर्ड, माइक्रोफोन और फोटो तक का एक्सेस वो पा गए थे। एग्जैक्ट मोटिव क्या था इस हैक का वो तो मालूम नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होगी इन जर्नलिस्ट से, जिस वजह से हैक किया गया था। अब इसी तरीके का हैक आपको याद होगा जेफ बेजोस के ऊपर भी किया गया था, जब वो सऊदी अरेबिया के प्रिंस के कांटेक्ट में थे, जहां पर व्हाट्सएप के थ्रू उन पर यह अटैक किया गया था, जहां पर उनकी कई सारी फोटोएं लीक भी हुई थी इसी अटैक की वजह से। दोस्तों, ड्रोन के मामले में DJI ड्रोन को काफी लोग कंसीडर करते हैं, लेकिन अब शायद थोड़े से सवाल उठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर US ने कहा है कि एक तो ये चाइनीज़ है, ऊपर से चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ में इसके कुछ टाई अप हो रखे हैं, जिसकी वजह से US के अंदर इसको अब
ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। तो मतलब अब इस पे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है यूएस के अंदर और मे बी ये भी ब्लॉक कर दिया जाए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।